हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द वर्टेक्स फोकस एंड वन एंड ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -12 y माइनस 1 इज ऑप्शन 1 36, ऑप्शन 2 18, ऑप्शन 3 9 और ऑप्शन 4 6। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें गिवन पैराबोला के लिए इसके वर्टेक्स फोकस और इसके लेटस रेक्टम के वन एंड से मिलके बनने वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में हमें जो पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है वो है गिवन पैराबोला इज, यहां पर हमें पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -12 टाइम्स y माइनस 1। इस पैराबोला को अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमारी y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस मान लेते हैं। इस पैराबोला के लिए वर्टेक्स जो है हमारा वो -2, 1 पे सिचुएटेड है, जो कि क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। और ये पैराबोला हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay की फॉर्म में है, यानी कि ये ओपन टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। यहां पर इसका इस पॉइंट पर वर्टेक्स हो जाएगा। ये हमारी y इक्वल टू 1 लाइन हो जाएगी और पैराबोला हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। वर्टेक्स की बात करें तो इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट -2, 1 हो जाएंगे। नाउ वर्टेक्स के बाद हमें इसके फोकस और वन एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। अगर इसके फोकस की बात करें तो वर्टेक्स को तो हम V से डिनोट कर देते हैं और फोकस को F से डिनोट कर देते हैं। और फोकस से पास होती हुई इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन हमारी क्या होती है, इस पैराबोला की ये लेटेस्ट रेक्टम होती है। तो इस ये लेटेस्ट रेक्टम पैराबोला को जहां पर कट कर रहा है इसे हम पॉइंट L नाम दे देते हैं। तो बच्चों, हमें इस FLV इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमें पॉइंट V के कोऑर्डिनेट तो हमने फाइंड आउट कर लिए। नाउ पॉइंट F जो है y इक्वल टू 1 लाइन पे सिचुएटेड है, तो इस F के लिए हमारा जो y कोऑर्डिनेट है वो तो क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अगर इसके x कोऑर्डिनेट की बात करें तो इस पैराबोला के लिए हमारा 4a इक्वल होता है 12 के। तो यहाँ से a हमारा इक्वल हो जाएगा 3 के, यानी कि वर्टेक्स से 3 डिस्टेंस पे हमारा फोकस सिचुएटेड होगा। तो फोकस का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, -2 -3 यानी कि -5 के इक्वल। नाउ अगर हम FL की बात करें तो ये वाली लाइन हमारी x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अगर ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो जो पॉइंट L है इसका x कोऑर्डिनेट तो हमारा क्या हो जाएगा, इस F के x कोऑर्डिनेट यानी -5 के इक्वल। और अगर इसके y कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है ये हमारी 4b के इक्वल होती है, 4a के इक्वल होती है। यहाँ पर हमारा 4a 12 के इक्वल है। तो ये पूरी लेंथ हमारी 12 के इक्वल है, तो ये हाफ लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, 6 के इक्वल हो जाएगी। यानी कि इस L का जो y कोऑर्डिनेट है ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 6 यानी कि 7 के इक्वल हो जाएगा। और बच्चों, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। यहां से हम लिख सकते हैं कि जो वर्टेक्स V है इसके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिए -2, 1। जो फोकस F है इसके कोऑर्डिनेट हमारे -5, 1 आ गए हैं। और जो लेटेस्ट रेक्टम है इसके वन एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इसे हमने किससे डिनोट किया है, L से। और इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ गए हैं, -5, 7 के इक्वल आ गए। अब बच्चों, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। सिंस required triangle
is an right angle triangle. Hence, its area, इसका एरिया हमारा इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, और इसका बेस हमारा हमने डिनोट कर सकते हैं VF से, और इसका परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा LF के इक्वल। नाउ 1/2 इंटू जो VF डिस्टेंस है ये हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, तो यहां से अगर हम इस VF डिस्टेंस की बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा सेम आ रहा है, तो ये डिस्टेंस हमारी 3 के इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली LF के लिए बात करें तो ये डिस्टेंस हमारी 6 के इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारा एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 6, यहाँ पर 2 से 6 को 3 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं, तो ये एरिया हमारा फाइनली निकल के आता है 9 स्क्वायर यूनिट्स के, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन 3 9 करेक्ट हो जाएगा। Our final answer is option 3. I hope you understand it well. Best of luck.